ओम नमः शिवाय। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम गणपतये नमो नमः। ओम गणेशी नमो नमः। गाइस, ये मैं गाय का गोबर है, इसमें गंगा जल के नच रही हूँ। ये गंगा जल डाल दिया है और मिक्स करूँगी। गाय को गोबर वैसे तो पवित्र होता है, उसे पवित्र और करना है मुझे। ये मैंने पवित्र कर लिया गाय का गोबर, और इसमें अब मैं गाय के गोबर से एक प्रतिमा बनाऊंगी। तो इसे अच्छे से ही कर लूँ, क्योंकि फिर गाय का एक कोई भी गोबर हो ना, गोबर फैलता है ना, तो इसे खूब हन के मिसलती हूँ, तब उसमें गणेश जी का एक रूप बनता है। लेकिन जैसे मिट्टी के बनते हैं ना, वैसे अकेले गणेश जी के नहीं बन पाते हैं। ये मैंने हाथ बना दिए, ये मुकुट बना दिया, ऊपर सर पे रख दिया, और कान बना दिए, और सूंड बनाऊंगी, नाक बनाऊंगी गणेश जी महाराज की। हाँ, ये तो लिया है, गंगा जल डाल दिया है मैंने। और ये मैं चॉक कर रही हूँ, तो इस पे ना थोड़ा पानी डाल के हल्दी से शुद्ध कर रही हूँ। हल्दी की मात्रा बहुत शुद्धता होती है, इसलिए हर चीज़ में हल्दी ही यूज करनी चाहिए। ये अब मैं चॉक बना रही हूँ। गणेश जी की पूजा गाय सुबह होती है, लेकिन सुबह की पूजा नॉर्मली होती है, जैसे रेगुलर होती है वही तरीके से होती है। और गणेश जी की पूजा जब चंद्रमा उगता है उसके कुछ घंटों पहले ही गणेश जी की पूजा होती है। तो शाम को पूजा गाय किया करो, शाम को ही गणेश जी की पूजा होती है। और ये गणेश जी चौथ रही जाती है, पूनों की जो गणेश जी की चौथ, पूनों की जो चौथ पड़ती है वही गणेश चौथ की मानी जाती है, जो लगत पूनों की होती है। और ये स्वास्थ्य बना रही हूँ। कैसे एक चीज़ की और ध्यान रखा करो, कभी भी स्वास्थ्य बनाना तो उसे बीच में से क्रॉस मत किया करो। बीच में से क्रॉस करने से क्या है ना, स्वास्थ्य खंडित हो जाता है। और गाइस, इस स्वास्थ्य पे ध्यान मत देना, क्योंकि ये मैंने उल्टे कैमरा से, सामने की कैमरा से बनाया है, तो इसलिए इसमें सब उल्टा उल्टा दिखाई दे रहा है। लेकिन स्वास्थ्य सीधा ही है बनाया है, तो इसमें उल्टा दिखाई दे रहा है। और इस पे अब मैं चौकी रख रही हूँ, और इस पे हल्दी डालूंगी। गाइस, ये मैंने हल्दी डाल दी है, जो अभी बताया था हल्दी से शुद्ध होता है, तो इसलिए हल्दी, वैसे तो हल्दी की एक सजी हल्दी, खड़ी हल्दी रखी जाती है, शुद्ध हल्दी से टूटी टाटी ना हो, एकदम से सेफ हल्दी होनी चाहिए। और ये मैंने अक्षत डाल दिए, दुर्वा रख दिए, और गणेश जी को अपने विसर्जन, मतलब सॉरी विसर्जन नहीं, विराजमान कर दिए। और ये मैंने विराजमान गणेश जी करे हैं। और ये इसमें घी है, इसमें लड्डू है, चंदन, रोली और 2 घी के दिया है। और ये अगरबत्ती है, ये पुष्प है, ये बतासे, अक्षत और इलायची, और ये अक्षत है, ये सिंदूर, और ये है दुर्वा, और सुपारी। गाइस, ये जल है, इसमें गंगा जल डाल लिया है मैंने। और ये धूप है,
ये धूप चाहिए थी अपनी 11 के लिए, क्योंकि इसमें 11 करना भी अवेलेबल होता है। गैर 11 की गणेश चौथ की पूजा होती नहीं है। और गाइस, आप लोग कैसे करते हैं पूजा, मुझे भी बताना कमेंट में। अगर मेरी पूजा में कोई कमी हो और अगर पूजा अच्छी हो तो उससे जय श्री गणपताय बोल के मुझे कमेंट में बताना, कमेंट में देना। और ये जेठ माह की गणेश चौथ व्रत आ रही है, उसकी मैं कहानी डालूंगी। ये मैं गणेश जी का श्रृंगार कर रही हूँ, मतलब श्रृंगार क्या, पूजा कर रही हूँ। तो विधि वर्ग से पूजा की जाती है। तो पहले गणेश जी को बिठाते हैं, फिर उसमें चंदन तिलक टीका, मतलब धीरे धीरे सब, और अक्षत अर्पित करती है, क्योंकि जब तक अक्षत अर्पित नहीं करेंगे तब तक गणेश जी की पूजा पूर्ण नहीं होती है। ये मैंने पुष्प चढ़ा दिए। तो मेरे पास फिर अब माला अवेलेबल नहीं थी, तो मेरे पास पुष्प रखे थे, तो पुष्प की एक माला का रूप देके मैंने चारों लंग माला पुष्प फैला दिए। तो इसीलिए माला का एक रूप दे दिया था मैंने, और ये ऐसे माला मैंने कर दी। और ये दिया मैंने रख दिया है, और दिया को ज्योति अवेलेबल, मतलब ज्योत जला दी है। गणेश जी की दिया जलता रहता है। ये अक्षत मैंने डाल दिए। ओम गणपताय नमः स्वाहा। बताइए को जीता है। अब तू अपने छाट मां जीते जीवाए ऊपर तीन मैं जीता है। ओए मुझ पे ऊपर चढ़ा। और गाइस, ये मैंने इलायची डाल दी है, सुपारी सब पान के ऊपर रख रही हूँ, बतासे, सुपारी, और एक लड्डू रखूँगी। और ये गणेश जी की कोई भोग लगा रही हूँ। ये मेरा भोग पूर्ण हुआ। और ये जल मैंने जल पिवा दिया गणेश जी महाराज को भोग के बाद। ये मैंने कलावा के जनेऊ पहना दिया है, और ये वस्त्र पहना रही हूँ। आज थोड़ी खांसी हो गई है मुझे। और ये अगरबत्ती जला रही हूँ। कौन है? हरे कृष्णा हरे मुरारी है नाथ नारायण वासुदेवाय। गणेश जी को अगर पूजा करो तो थोड़ा अपने मन में गणेश जी को स्थापित कर लेना चाहिए। जब पूजा करो गणेश जी महाराज की प्रार्थना करनी चाहिए। और इसमें कहानी सुनी जाती है।
5-7 कहानी सुनी जाती है इसमें गणेश जी में, जो कि मैं एक वीडियो बनाऊंगी उसमें गणेश जी की कहानी सुनाऊंगी आपको। और वैसे तो हर मास की एक कहानी होती है, तो हर मास की एक कहानी सुननी चाहिए गणेश जी की। चैत मास की मैं कहानी सुनाऊंगी अभी चौथ पढ़ने से पहले। तो गाइस सुनना ज़रूर कहानी को, क्योंकि गणेश जी का व्रत रहते हैं तो किसी के पास बुक रहे, अब तो बुक कम, अब तो खैर अपने किसी को मुखादी भी आती है, किसी को बुक से आती है, तो ऐसी कहानी सुना दी जाती है। बाबू और ये 11वीं कर रही हूँ मैं, तो 11वीं में पहले मैं गणेश जी का ही नाम लेती हूँ, क्योंकि पहले गणेश जी का ही नाम लिया जाता है हर पूजा में। पहले गणेश जी अमान्य होते हैं तो गणेश जी को पहले ही पूजा जाता है। और यहाँ मेरी 11वीं पूर्ण हुई है और इसमें मैं घी बढ़ा रही हूँ। बत्ती में घी कम पड़ गया था, तो मुझे ना चंद्रमा जब तक निकलता है, जब तक जोत जलती रहती है। मेरी 11वीं पूर्ण हुई, मैंने दंडवत दे दिए। अब मैं आरती करूँगी, 11वीं के बाद की दंडवत है, और अब मैं आरती करूँगी। ये मैंने भेंट चढ़ा दी है, और जहाँ तक गाइस भेंट भी चढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारी पूजा में कोई कमी हो जाती है तो भेंट से पूर्ण हो जाती है। ये मेरी आरती हो रही है। ये मैं आरती कर रही हूँ, गणेश जी की आरती है। और मेरी पूजा पूर्ण हो गई, और ये चंद्रमा निकल आया है, तो चंद्रमा में अर्घ दे रही हूँ। ये बच्चा है मेरा, ऐसे आगे आगे चलता है, ये अर्घ दे रही हूँ चंद्रमा में। गाइस मेरी पूजा पूर्ण हो गई। अर्घा दे के मैं नीचे जाऊंगी, तो मैंने फरार बनाती हूँ, तो फरार खाती हूँ अभी। तो पूजा के बाद फरार जो गणेश जी की पूजा में डाले वो सब चंद्रमा पे भी अपन डालते हैं, उन्हें भेंट करते हैं चंद्रमा में। और ये आरती करके चंद्रमा की थाली में यहीं पे रख दूंगी। आज का मेरा व्रत पूरा हुआ। इस तरीके से मैं अपने गणेश जी की व्रत करती हूँ, और संपूर्ण पूजा ऐसे ही करती हूँ। गाइस सबको कैसी लगी हो, अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना। आप सब कैसे करते हैं तब भी कमेंट में बताना, अगर मुझ पे कोई गलती हो। ओम श्री गंगणपताय नमो नमः। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। माता